हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 7, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ पे एल्जेब्रा से बीजगणित से पूछे जाते हैं, इनको मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ आपके एग्जामिनर इन सूत्रों को किस तरीके से क्वेश्चन में आप लोगों के साथ यहाँ पे पूछते हैं, किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे सीटैट 2025 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए स्पेशली पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको आज के सेशन यहाँ पे पसंद आता है और आप मैथ साइंस की क्लासेस यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप लोगों की साइंस की क्लासेस होती हैं ये आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो मैथ्स की क्लासेस होती हैं ये आपकी होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आप चाहें तो इन क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बिगिनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बट स्कोर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली पेपर 2 मैथ साइंस ओरिएंटेड यहाँ पे बनाए गए, खास करके इस एग्जाम को टारगेट करते हैं विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, ये सेक्शन अगर आपको पसंद आता है तो इससे पहले के सेशंस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे अटैच कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के साथ साथ साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको आप जरूर देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन करना है ताकि जो क्लासेस में जो भी अपडेट होता है या फिर कोई भी शिफ्ट वगैरह होती है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और क्लासेस के लिंक आपको डे वाइज यहाँ पे मिल जाएंगी। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ 2 सेशन ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। आज के सेशन भी आप लोगों के लिए उतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपके एग्जामिनर यहाँ पे बोलेंगे कि अगर 9x² प्लस 16y² जो है वो आपका इस नंबर के बराबर है और x इंटू वाई अगर आपका यहाँ पे -1/2 के बराबर है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क तो आपका ये रहता है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। अब ये जो मैंने आइडेंटिटी आप लोगों के सामने लिखी है ये तो आपको याद करनी है, ये तो आप लोगों का सबसे प्राइमरी काम है, बट साथ ही साथ आप लोगों को इसको पहचानना भी आना चाहिए कि आप किस तरीके से कौन सी आइडेंटिटी किस जगह पे लगाएंगे। और अगर मैं आप लोगों के सामने एक बार बेसिक इन आइडेंटिटी को यहाँ पे डिस्कस करूं तो ये है, पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। और यहीं पे अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो जहां पर यहाँ 2ab से पहले यहाँ पे प्लस का साइन आया था उस जगह पे माइनस का साइन आ जाएगा। अगली 2 आइडेंटिटी की बात करूं तो मैं कहूंगी कि आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपकी पहली आइडेंटिटी थी उसी आइडेंटिटी से ये बना हुआ है, यानी कि आपने क्या किया, a² प्लस b² को यहाँ पे रहने दिया और ये जो 2ab है ये यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी आपकी तैयार हो गई। और अब अगली आइडेंटिटी अगर आप देखते हैं तो अगली आइडेंटिटी ये सेकंड वाली ये आइडेंटिटी से यहाँ पे तैयार की गई है, यानी कि आपने a² प्लस b² को यहाँ पे रहने दिया। ये जो -2ab है, -2ab इधर आके क्या हो जाएगा, +2ab। तो ये आपकी बन गई। तो ये जो 4 आइडेंटिटी है इसमें से सिर्फ आपको 2 याद रखनी है। अगली अगर हम यहाँ पे बात करें a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी बनता है। और माइनस वाले केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का साइन तरीके से आ जाते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे आपको a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी साथ में तैयार करनी है और एक अलग से यहाँ पे बन जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें एक आइडेंटिटी जो मिस हुई है वो हुई है आपकी a, यहाँ पर a² माइनस b² की। अगर आपसे पूछे कि a² माइनस b² हो क्या होगा, ये होगा आपका a प्लस बी
a माइनस बी। अब सबसे पहला तो सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये सूत्र क्यों तैयार किए गए। ये सूत्र इस वजह से तैयार किए गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर जैसे कि मुझे अगर आप लोगों के लिए यहाँ पे 104 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके दो तरीके बन जाते हैं कि 104 को 104 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, या फिर हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, पहले वाली। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 तो लिखना है, ए ये है बी ये है, 100 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें होगा क्या, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेशन जो है काफी इजी बन जाती है, और इसके लिए आपको ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो इस तरीके से इनको जोड़कर इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका टाइम जो है ये सेव करती है। पर जैसा मैंने कहा कि इन आइडेंटिटी को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है, किसमें, जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध तो नहीं है, कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर आप इन दोनों के बीच में पैटर्न देखें तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यही चीज आपको देखने को मिलेगी कि 4 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, वे होता है 16। तो आप सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन में आपको ये टर्म दे रखा है इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। और अगर मैं किसी भी, ये इसको मैं मान रही हूँ a और इसको मैं मान रही हूँ b, तो a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये कौन सी आइडेंटिटी आपकी बनती है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि ये बनती है आपकी पहली वाली आइडेंटिटी। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसे खोलती हूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ 9x स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 3 क्या होता है, 2 3 6, 6 4 कितना होता है, 6 4 24, 24, और साथ में ab में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप x इंटू वाई भी यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट होता है बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 वाई स्क्वायर। अब इस चीज में आप यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, आगे आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 9 स्क्वायर है और 16 स्क्वायर है इसको हम साथ में ले रहे हैं। अब आप कहेंगे इसको साथ में क्यों लिया, आप जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ 73/4, और साथ ही साथ ये जो 24xy है, 24xy में xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है आपको -1/2। तो आपने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, इनकी जगह लिख सकती हूँ 74 प्लस 74/2, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि -12। इन शॉर्ट अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों के एग्जामिनर क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग साथ में यहाँ पे दे देते हैं। क्या देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सभी ने 8th क्लास में आके यहाँ पे पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से आप टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। अगर मान के चलिए कि मुझे इस टर्म का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कुछ कंडीशन है, 3 टर्म्स होने चाहिए, और साथ ही साथ जो वेरिएबल होता है जैसे कि पी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर फिर पी इस तरीके से डिक्रीज होना चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपका सबसे पहला काम क्या होता है, पहला टर्म और जो लास्ट टर्म होता है इनके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो 20 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 5 को मल्टीप्लाई करके 100 आएगा। तो आपको ऐसे नंबर देखने हैं, ऐसे नंबर्स आपको सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना है, जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए, ध्यान से सुनिएगा, जिनको गुणा करके क्या है 100 आए, और जिनको वो उन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे बीच का नंबर आया। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को ही अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, और साथ ही साथ इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, जो कि ये बीच में नंबर यहाँ दिया हुआ है, देखिए। तो मैं वो टर्म आपका क्या लिखूंगी, 5p स्क्वायर, तो इस तरीके से लिखूंगी, साथ ही साथ माइनस के साइन को वैसे लिखेंगे। हम ये टर्म कौन से लेंगे, 20 और 5 लेंगे।
तो इन्हें हमने जोड़ा तो बीच में आया प्लस का साइन। अगर मैं माइनस करती तो मैं माइनस का साइन लगाती। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है। मैंने आप लोगों के साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की इससे पहले भी क्लासेस ली है। मैंने आपको कहा था जब आपको साइन जो ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे साइन को इस तरीके से चेंज करना होता है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, अब आपका नेक्स्ट काम है यहाँ पे इनमें से कॉमन लेना। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेती हूँ तो दोनों के दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 और साथ ही साथ p कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक p। और इसके अलावा ये जो है 20 जो है 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। p को आपने कॉमन ले लिया है। इन दोनों में से अगर बीच में यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो माइनस के साइन को भी कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे आप कहेंगे 5 आएगा। p यहाँ पे रह जाएगा बेचारा, और आपने माइनस का साइन कॉमन निकाल दिया है तो ये साइन उल्टा हो जाता है। और इसके बाद 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन आपके सही है या गलत है वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा इन दोनों ब्रैकेट पे। अगर ये दोनों ब्रैकेट समान आए तो आपका आंसर सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे p-4 जो कि एक कॉमन ब्रैकेट है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या बन रहा है 5p-5। इसमें से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 5 को बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा 5p-4 और साथ ही साथ p-1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, साथ ही साथ ये फॉर्मूले और क्वेश्चन में किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से लगाना है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करूंगी जो कि अभी रीसेंट प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस सेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और ये जो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपसे यहाँ पे 15 दिसंबर 2024 यानी कि जो अभी आप लोगों का रीसेंट एग्जाम हुआ था उसके अंदर यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को आइडिया लगेगा कि आप लोगों को इस टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन में ये पूछ रखा है कि इनका गुणनखंड करने पे, इनका फैक्टर बनाने पे यहाँ पे इनमें से कौन सा एक इसका फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, ये है आपका a+b का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर इस पार्ट को देखूं तो आप यहाँ पर एक चीज गौर कर पाएंगे, और ये चीज आपको गौर भी करनी है कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, a-b का अगर हम होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये क्या आता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है अगर आप ध्यान से देखें। यानी कि 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर, और 7 किसका स्क्वायर होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। एक बार इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे बीच में 2ab भी चाहिए। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 को यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 9 और 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, क्योंकि मुझे 2ab बीच में चाहिए। अगर ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है तो मेरा ये आंसर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। 2 9 क्या होता है, 2 9 होता है 18, तो 18 मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे आगे कैलकुलेट करती हूँ तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 होता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि कितना आ गया 226। तो 226 XY यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मेरा ये जो कंफर्मेशन था, जो चीज़ मैं कंफर्म कर रही थी, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो बीच में ये 3 एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं, इन तीनों एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन तीनों एक्सप्रेशन को शॉर्ट में a-b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम बना के लिख सकते हैं। यानी कि जो 81 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9x। और यहाँ पर क्योंकि a-b का पैटर्न यहाँ पे बनेगा, जैसे कि a-b का स्क्वायर अगर होता है तो उसको हम एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं, पर अगर ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है तो उसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7y², यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैंने ये लिख दिया, बीच में लगा दिया मैंने यहाँ पे माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरे एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5x + 3y का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये बन रहा है आपका a² - b²। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी लग सकती है। तो जो a - b का होल स्क्वायर आपका होता है, a² - b², ये आइडेंटिटी आपकी इस जगह पे लग रही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका a + b और a - b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यही चीज हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, a आपका क्या है, 9x - 7y, a + b मतलब आपको दूसरा एक्सप्रेशन को प्लस के फॉर्म में यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दूसरे एक्सप्रेशन को पूरा यहाँ पे लिख रही हूँ। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट को लिखेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, a - b। तो यहाँ पे आ गया 9x - 7y। इसके बाद आपको माइनस में लिखना है। अगर आप माइनस में लिखते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में सारे साइन जो होंगे वो चेंज हो जाते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस किया था। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये जो आपका 9x है और 5x है, दोनों को अगर आप यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5 को प्लस करके कितना आ जाएगा, 14x यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा -7y + 3y जो है, इनको अगर आप माइनस करेंगे तो -4y यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इस तरीके से लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है, 9x में से 5x को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और यहाँ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 7 और 3 हैं ये आपके प्लस हो जाएंगे और माइनस का साइन के साथ यहाँ पे 10y आ जाएगा। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो कॉमन निकल रही होंगी वो चीज़ें आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पे कॉमन आएगा। 2 अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालूँ तो 2 कॉमन निकलने के बाद 7x - 2y यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरे उसमें क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका 2, जो कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 5y और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँगी कि इसके आगे अगर आप सॉल्व नहीं भी करना चाहते तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जो आपके फैक्टर बन रहे होंगे इसमें आपका यहाँ पे क्या आएगा, 2x - 5y, 2x - 5y, जबकि यहाँ पे 2x + 5y दे रखा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके अलावा जो फैक्टर आपका बन रहा होगा उसमें आ रहा है 7x - 2y, जबकि यहाँ पे प्लस के साइन के साथ दे रखा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो इस तरीके का तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहा। अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अभी तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि आप आइडेंटिटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें इतना टाइम लगा है। अदरवाइज आपको देखते ही यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है और इसको आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट तो देते ही हैं। 150 क्वेश्चन को आपको 150 मिनट पे यहाँ पे सॉल्व करना होता है। मैक्स टू मैक्स अगर आप करें तो 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को और आइडेंटिटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उसको समझाते हुए भी क्वेश्चन लिया था, जिसमें आपको दे रखा है 9x² + 16y² जो है आपको किसके बराबर दे रखा है, 73/4 के बराबर दे रखा है। और x × y किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे -1/2 के बराबर दे रखा है। आपको क्या निकालना है, 3x + 4y। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए आपके माइंड में कि यहाँ पर आपका कुछ पैटर्न बन रहा है। यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो इस तरीके से कुछ कॉमन चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले स्टेप में तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि स्क्वायर बन रहा है तो आप पूरे का स्क्वायर कर लीजिए। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या बोलता है, a²। इसके अलावा b² यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा। साथ ही साथ 2 × a + b, 2 3 6 और यहाँ पे 6 4 क्या होता है, 6 4 24 होता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं और x y हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया।
अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया है कितनी 73/4 और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे 24 को आप इस तरीके से यहाँ पे रहने दीजिए या फिर आप इसे ओरल कर सकते हैं। यहाँ पे 24xy दे रखा है, xy की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -1/2 है, तो -1/2 है, तो -1/2 के साथ अगर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा -12 क्योंकि 2 से वो कट जाएगा। तो आप इस चीज़ को ओरल भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको इसका एलसीएम लेना होगा और जब आप यहाँ पे 4 जो है इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे तो आपको पता है 73 आएगा, साथ ही साथ -12 × 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 48 आएगा। तो 73 में से 48 अगर आप माइनस करते हैं तो 25/4 यहाँ पे आएगा। बट मैं आपको कहूँगी कि ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर हो रहा था और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 3x + 4y निकालना है। तो ये जो फाइनल आंसर आया है इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो 25 किसका अंडर स्क्वायर होता है, 5 का, और यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पे 2/5 5/2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 20 है और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 5। 20 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 जो है किस किस को मल्टीप्लाई करके बनता है, तो आप कहेंगे 20 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और दोनों को जोड़ने में बीच का नंबर यानी कि 25 आ रहा है। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया था क्वेश्चन में, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं ले रही हूँ। अब अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को लिखते हैं तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये नंबर लिख सकती हूँ। साथ ही साथ इसके मिडिल टर्म को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, यहाँ पे 20p यानी कि 20p + 5p हमने इस तरीके से यहाँ मेंशन कर दिया। और इसके अलावा जो ब्रैकेट के बाहर आपको यहाँ पे दे रखा है, ब्रैकेट के बाहर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो हम इसे इस तरीके से यानी कि ये वाले 20 को भी हमने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो 5p² तो इस तरीके से ऐसे रहेगा, 20p आपने इस तरीके से लिख दिया। ब्रैकेट ओपन करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 5p है इससे पहले माइनस का साइन आना चाहिए। अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाते तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। तो आपने यहाँ पे 5 और p को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा p और यहाँ पे बचेगा 5 की टेबल में 20 कितने बार में आता है, यहाँ पे 20 जो है 4 बार में आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 4। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन निकालने में या साइन वगैरह में कोई भी मिस्टेक करते हैं तो क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। अब माइनस का साइन के साथ जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको एक चीज़ गौर करनी होगी, 5 तो कॉमन आ जाएगा, p यहाँ पे रहेगा, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4। अब क्वेश्चन सही है या नहीं है ये भी हमें जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ये आपको 5p + p - 4 सेम आ रहा है दोनों में, और 5 जो है यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगी। 5 मैंने कॉमन ले लिया तो p - 1 यहाँ पे बचा। मैंने किस में से कॉमन लिया, एक ये जो 5p है और p, और सॉरी 5p - 5 में से मैंने 5 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा, p, यहाँ पे बचा 1। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब देखिए ये जो आपका आंसर आया है इसको आप यूज़ कहाँ करेंगे, इसको आप इसकी जगह पर यूज़ करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे a² - b² लग रहा है। a² - b² यानी कि इसको अगर हम खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, a - b a + b। तो अगर हम इसमें यहाँ पर न्यूमरेटर को लिखते हैं तो न्यूमरेटर में आपको 5p × q दे रखा है, और साथ ही साथ इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a - b a + b। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को एक्सपैंड कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको p - 1 जो है ये आपको दे रखा है, तो p - 1 आप इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर देंगे। p - 1 मेंशन करके आप इस ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर दीजिए।
अब इसके अलावा अगर हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो डिनोमिनेटर में आपका एक 5 आया था कॉमन, 5, और मतलब जब हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, इसके साथ साथ यहाँ पे p-1 आया था, और इसके अलावा दूसरा जो ब्रैकेट आया था वो आया था p-4। आपको इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करना है ताकि क्वेश्चन जो है आपके जल्दी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पे 2p, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, p+q दे रखा है। अब आपको अगले स्टेप में करना क्या है, अब आपको अगले स्टेप में यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, आपको बस इनको यहाँ पे क्या कर लेना है, जो चीज़ें कट रही होंगी वो चीज़ें काट देना है। जैसे 5 से 5 आपका कट जाएगा, p-1 से p-1 यहाँ पे कट जाएगा, इसके अलावा p+q से p+q यहाँ पे कट जाएगा। और बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है क्या चीज़ें कॉमन है, ये p और ये p भी यहाँ पे कट जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो एक q यहाँ पे बचा हुआ है, एक q यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो नहीं सकता, ये वाला q जो मैं बोल रही हूँ, ये वाला q बचा है, ये यहाँ पे है नहीं, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो आप इसी चीज़ को देख के अपने आंसर को यहाँ पे सही कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इसमें देखिए देखने में लग रहा है कि a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे पावर 4 दे रखी है। पावर 4 को हम तोड़ के यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x की पावर 2 की पावर 2, पावर 4 ही हो गया इसका मतलब। और दूसरी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, यहाँ पे y+z की पावर में यहाँ पे स्क्वायर में, और इसका भी होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया। अब डिनोमिनेटर जो है, मैं आपको कहूँगी डिनोमिनेटर को आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे 2yz दे रखा है, yz यानी कि x से कोई लेना देना नहीं है, तो x को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि a+b के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे यहाँ y+z का होल स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो आपका ये जो है ये डिनोमिनेटर यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में जिस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा है उसको चेक करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब ये आप यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे तो ये दोबारा आपका क्या बन रहा है, a² - b² बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसे किस तरीके से एक्सपैंड, a² - b² बन रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको मैं एक्सपैंड करूँगी तो ये क्या बनेगा, a+b a-b, तो a-b के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, a-b के अकॉर्डिंग यहाँ पे y+z का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। और a-b a+b यानी कि इसमें आप यहाँ पे प्लस के साइन के साथ इस ब्रैकेट को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करके इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं उसको आप यहाँ पर एज इट इज इस तरीके से लिख देंगे। अब आप कहेंगे इस चीज़ का फ़ायदा क्या, आप गौर से देखिए यहाँ पर आपके ये दोनों ब्रैकेट पूरी तरीके से कट रहे हैं, और क्या बच गया, x², इसके बाद माइनस y+z का होल स्क्वायर बन गया। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो आप कहेंगे इस जगह पर भी आपका a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है, जिसको अगर मैं यहाँ पे खोलती हूँ तो इसको खोलने पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे a-b a+b। तो a-b जब मैं लिखती हूँ तो माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। इसके अलावा a+b अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब आपका ये फाइनल आंसर है, आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। अगर आप ऑप्शन में मैच करते हैं तो आपको बी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलेगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। मैंने अभी आपके साथ अलग अलग फॉर्मूले डिस्कस किए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला था आपका a+b+c का होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो माइनस का साइन भी है, आपको मतलब नहीं है, जहाँ पे माइनस का साइन होगा वहाँ पे आप माइनस का साइन लगा दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको x y z दे रखा है, एक जगह यहाँ पे माइनस का साइन है, इसमें दोनों जगह ही यहाँ पे माइनस का साइन है। इस चीज़ को आपको गौर करना है। सबसे पहले अगर a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या आता है, a² यानी कि यहाँ पे x² + y² + z², ये ऐसे आएगा। इसके बाद आता है 2ab मतलब 2 के साथ आपको क्या करना है, a और b, a ये रहा b ये रहा, पर y के साथ माइनस का साइन है, इसीलिए मैंने पहले ही माइनस का साइन लगा दिया।
इसके अलावा आता है 2BC, यहाँ पे माइनस का साइन आप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 2B और ये B ये है और C ये है, और Y के आगे अभी भी माइनस का साइन है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको Y को मेंशन करना है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Y में आपको नेगेटिव साइन दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे है 2CA। अगर मैं ये देखूँ 2CA, C क्या है? C है यहाँ पे Z और X। Z और X दोनों में ही आपका माइनस का साइन नहीं है, तो पॉजिटिव आ गया। आपको इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करना था। अब मैं अगर दूसरे ब्रैकेट की बात करूं, दूसरे ब्रैकेट में आपको जहां पर आप y लिखेंगे और z लिखेंगे, यहाँ पे आपको गौर करना होगा। तो सबसे पहले तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे आएगा। इसके अलावा 2AB, अब 2AB होता है तो x के आगे तो प्लस का साइन है, y के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2-2xy यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा y और z दोनों के आगे माइनस का साइन है, और जब दोनों को मेंशन करना है 2BC में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2yz, वो भी पॉजिटिव का। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट लिखना है 2xz, और वो भी माइनस का। तो आपने इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब आप एक चीज गौर करिएगा कि जब भी आप माइनस का साइन के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो चीजें कट जाती हैं। तो ये आपके पॉजिटिव हैं, ये तीनों आपके नेगेटिव हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन करके। तो वर्बली आप इन चीज़ों को यहाँ पे कट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस चीज़ में अलग से टाइम कंज्यूम करें। एक चीज़ और गौर करिए, ये आपका नेगेटिव है और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये भी आपका कट जाएंगे, तो ये भी हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपका नेगेटिव है और ये आपका ब्रैकेट ओपन करके नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा -4yz, तो आप इस तरीके से लिखिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2x, 2 नहीं 4, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4xz आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो xz वाला है उसको पहले और yz वाले को बाद में। 4 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 4 के साथ यहाँ पे z भी कॉमन आ जाएगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस साइड क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा y, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। ये मैंने क्या सॉल्व किया? ये मैंने न्यूमरेटर सॉल्व किया, डिनोमिनेटर में 4 दे रखा था, ये रहा, तो 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। देखिए आप एग्जाम में कितने स्टेप बचा सकते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप स्टेप्स को यहाँ पे बचाएं और अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a + b आपको 3 दे रखा है, a² + b² आपको 89 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको 1/a + 1/b यहाँ पे आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? वही स्क्वायर के अलावा कुछ और हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। a + b का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ तो a² + b² + 2ab मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का एक ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर मुझे a + b दे रखा है, a + b कितना दे रखा है? 3। तो यहाँ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस जगह पर अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दूँ, और ये पूरा मुझे कितना दे रखा है? ये पूरा मुझे 89 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर किस चीज़ का आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए बी का। मैं सबसे पहले इस चीज़ को कैलकुलेट कर रही हूँ, और इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे आपको 9 में से 89 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, और 2 × ए बी आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 89 में से 9 अगर मैं यहाँ पे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, और ये आपका माइनस का साइन के साथ साथ ही साथ 2 जो है ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये ए बी कितना आ गया? ए बी आ गया आपका 4। अब आप कहेंगे ए बी का क्या काम है? अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ए बी आएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? बी + ए आ जाएगा। बी + ए मतलब a + b। ये कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है, और अभी आपने ए बी की वैल्यू कितनी निकाली? ए बी की वैल्यू निकाली यहाँ पे 40, -40।
तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है उसको आप यूज़ करिएगा और उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।